जी शुरू कर देंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से बिल्कुल बखैरियत होंगे और अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे इंशाअल्लाह। प्री किचन गार्डनिंग कोर्स की आज और मैं आपको यही बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी लास्ट क्लास कल ही होगी, जिसमें हम अपने होम गार्डनिंग में सब्जियों के अलावा कुछ बुनियादी पौधे, हर्ब्स या ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो कैसे ग्रो करें या कौन कौन सी चीज़ें लगाएं, इस बारे में होगी इंशाल्लाह। वो जनरल क्लास एक होगी जिसमें ओवरऑल हमारा होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग के बारे में जो जो ज़रूरियात होंगी या और भी हम क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, क्या हमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, इंशाल्लाह ये सारी कल 11वीं क्लास में इसको वाइंड अप करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद हमारा ये कोर्स इख्तिताम पजीर हो जाएगा इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे मूली, लाल मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर वगैरह की अहमियत। ये सलाद की सारी सब्जियां हैं और हम इनको बतौर सलाद कच्चा ही खाते हैं। सलाद खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सलाद के शौकीनों का मूली, गाजर, शलजम और चुकंदर देखकर ही मुंह वाटरिंग शुरू कर देता है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। सर्दियों के मजेदार धूप में कुर्सी या मंजी ढा के, यानी कुर्सी पर बैठकर और मंजी बिछाकर, जिसमें लून मिर्चा ला ला के ते नींबू ते खटियां निचोड़ निचोड़ के मूलियां या गाजरा ना खातियां, ते की फायदा सारी गार्डनिंग का। यानी इन चीजों के ऊपर अगर आप नमक मिर्च लगा के और लीमू निचोड़ के इनका मजा ना लेंगे ठंडी सर्दियों में, तो फिर यानी गार्डनिंग में उतना मजा नहीं आता। ये चीजें अपने घर में होम गार्डनिंग में जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी के सारे मजे, सारे स्वाद हमें चखने चाहिए। काम के बाद आराम। जिंदगी में काम भी जरूरी है और आराम उससे भी ज्यादा जरूरी है। जिंदगी हर वक्त की भागदौड़ का नाम नहीं। इंसान सुकून और स्वाद के लिए ही सारी दगोदो करता है, बल्कि इस जरूरी काम के लिए हमें कोशिश करके वक्त निकालना चाहिए और अपनी जिंदगी में सुकून से बैठकर खाने पीने और कुछ देर रेस्ट और अपनों से गल्ला बातें करने के लिए भी चंद लम्हात जरूर निकालने चाहिए। आपस में जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमारे घर वाले, फैमिली के अफराद होते हैं, उनके पास जब बैठ के हम बातें करते हैं तो वो जो सुकून के लम्हात होते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। यानी चंद बेतकल्लफ दोस्त बैठ जाएं, आपस में बातें करें और साथ में अपने गार्डन में बैठे हुए हैं, सलाद काट के रखा हुआ है, गाजरें मीठी मीठी और मूलियां, शलजम, चुकंदर वगैरह ये सलाद खा रहे हैं, तो फिर वो बड़ी मजेदार एक माहौल बन जाता है। ये तो शुक्र है कि रात में सबको आराम नसीब हो जाता है, वरना अगर रब सोने ने रात ना बनाई होती तो लोगों ने 24 घंटे काम कर करके ही खप जाना सी। यानी ये अल्लाह ताला का हमें एक हमारे ऊपर खसूसी करम समझना चाहिए कि दिन और रात अलग अलग उनका एक मखसूस दौरानिया है। दिन में हम काम करते हैं 8 घंटे और रात में सारे लोग जैसे ही सूरज डूब होता है तो खाना खा के नमाज पढ़ के उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला की एक खास नेमत है कि रात का आना और फिर आराम करना। तो ये इस चीज को हमें भी अपनी जिंदगी में रूटीन बनाना चाहिए कि दिन बनाया काम करने को, रात दी आराम करने को। तो इससे उल्ट अगर हम फितरी अमल के खिलाफ करेंगे तो उसमें थोड़ी सी मसाइल भी आते हैं, डिसऑर्डर आते हैं, परेशानियां आती हैं। तो हमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला जो असूल है उसको अपनाना चाहिए। इसी को अपना कर ही हम मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज हो सकते हैं इंशाल्लाह। पावर बैंक क्या चीज है? ये जो मोबाइल वाला पावर बैंक नहीं है। किचन गार्डनिंग में उगाई गई ऊपर बयान करदा और दीगर जड़ वाली सब्जियात गजाइयत का पावर हाउस या पावर बैंक है।
इनको घर में लगाने का बेहतरीन वक्त अक्टूबर नवंबर का महीना है और फरवरी मार्च तक ये हमारे किचन और घर का हिस्सा बनी रहती है। वो सब्जियां जिनकी हम जड़ें खाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। ऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट अम्ल तकसीद एक होता है हमारे जिस्म में मालिक्यूल्स का वो अमल जिसमें वो नुकसानदेह रेडिकल्स यानी अज्जा से लड़ते हैं और हमारे जिस्म को बड़ी बीमारियों से बचाकर सेहतमंद बनाए रखते हैं। यानी कि जितनी सब्जियां हैं जड़ वाली ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और हमारे जिस्म में जो बीमारियों के कुछ कह लें रेडिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके खिलाफ मदाफत पैदा करती हैं और यानी हमारे जिस्म को ताकत वहां पहुंचाती है। और इसके अलावा इनमें फाइबर और मादनियात भी बहुत ज्यादा होती है जो कि हमारे जिस्म का जरूरी हिस्सा है। तो इसलिए इनको कच्चा खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, दांत भी मजबूत होते हैं और कई तरह के मैदा हमारा ठीक रहता है। ये बड़ी यानी सलाद खाना और ऐसे कच्ची सब्जियां खाना जो ऊपर बयान करता है, तो ये बहुत हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक खुसूसी करम किया हुआ है। मूली गाजर तो लंबी होती है, क्या गमले में लग सकती है या गमले में कैसे लगाएं? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इनकी तो यानी बहुत साइज बड़ा होता है तो कैसे लगाएं। जी हाँ, इनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, इसलिए हमें अपने घर में पॉट्स में 12 से 14 इंच गहराई वाले गमले लेने चाहिए, पॉट्स लेने चाहिए या ग्रो बैग्स होते हैं। और साथ ही हमें नरम मिट्टी चाहिए। मिट्टी जितनी नरम और गुजाइयत वाली होगी इनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और खूब मोटी मोटी गाजरें मूलियां खाने और खाने को मिलेगी इंशाल्लाह। यानी 12 से 14 इंच वाला गहरे गहरे गमले में अगर ये सारी चीजें, बिल्कुल मूली ही लंबी होती है, वो उसकी लंबाई 10 इंच तक भी हो सकती है, 1 फुट तक भी हो सकती है अगर काफी वो ग्रोथ कर जाए। और बाकी जो शलजम है, लाल मूली है, चुकंदर है, गाजर है, गाजर भी 6 इंच तक 8 इंच तक हो सकती है, लेकिन जो गोल है तीनों, शलजम दोनों, पीले वाला और नीले वाला, लाल मूली, चुकंदर, इनके लिए 6 इंच से 8 इंच जगह काफी होती है क्योंकि ये लंबी नहीं होती, ये गोल होती है। तो बिल्कुल ये घरों में उगा सकते हैं। फूल गोभी उगा सकते हैं, वो भी कच्ची खाई जाती है। बंद गोभी उगा और खा सकते हैं। इसी तरह सलाद की और भी कई किस्में हैं, ब्रोकली, सेलरी, पार्सले वगैरह, ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी जो सब्जियां हैं या हर्ब्स हैं ये इंशाल्लाह गमलों में अगर हम बताए गए तरीके के मुताबिक लगाएं तो जरूर इनका अच्छा रिजल्ट मिलता है। जड़ वाली सब्जियां लगाने का तरीका, इसके इससे पहले जनरल सी इसके बारे में थोड़ी सी बात हो चुकी है। क्यारी में अगर हम लगाएं तो कैसे? अगर घर में कोई खाली जगह या प्लाट है तो उसमें भल मट्टी, रेत, गोबर या कंपोस्ट और थोड़ी सी जिप्सम मिक्स करके, जिप्सम शायद ये पहली बार के कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। जिप्सम एक तरह की खाद ही समझ लें, एक पत्थर मखसूस किस्म का होता है, पीसा जाता है, जो हमारी जो गार्डनिंग की मिट्टी है उसकी नमकियात की कमी को पूरा करता है या उसको बैलेंस करता है। तो ये भी अगर हम मिक्स कर ले मिट्टी में तो इससे भी फायदा ही मिलता है इंशाल्लाह। इसको 2-3 बार अच्छी तरह गोडी करके मिक्स अप कर ले। गोडी करना ये नहीं इसको मिट्टी को उलट पुलट करना। गोडी करने से मिट्टी नरम और भुरभुरी हो जाती है और इसकी ताकत में भी इजाफा हो जाता है। 1-1 फुट के फासले पर खेलियां, वट्टे या पटरियां बना लें, यानी सीधी लाइन में थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा करके। थोड़ी एक खाई गहरी बन जाती है, दूसरी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, उसको रेज बेड भी बोल सकते हैं या आम जुबान में उसको खेली या वट कहते हैं। और इनके टॉप पर इन सब्जियों के बीच 2-2, 3-3 इंच के फासले पर आधा आधा इंच मिट्टी में गहरा दबा दें। यानी बीज का दरमियानी फासला 2 से 3 इंच होना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा 4 या 5 इंच कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि उनकी दरमियानी फासला ज्यादा होगा, उनको ज्यादा मिट्टी मिलेगी और वो ज्यादा ग्रोथ करेंगी, मोटी हो जाएंगी मूलियां, शलजम, गाजरे वगैरह। और बीज को ज्यादा नहीं दबाना मिट्टी में, सिर्फ आधा इंच गहरा दबाना है और फिर उसको अच्छी तरह मिट्टी से कवर कर देना है ताकि ऊपर से वो बीज जो है ना ओपन ना रहे, नंगा ना हो जाए। और अगर बीज बाहर रहेगा या फूल कर बाहर आ जाएगा तो अमूमन फिर वो ऐसे होता है कि परिंदे वगैरह आते हैं वो खा जाते हैं या फिर बाहर उसको नमी पूरी नहीं मिलती, जाया हो सकता है। फिर खेलियों में इतना पानी भर दें कि बीज पानी में ना डूबे, बल्कि बीजों तक सिर्फ पानी की नमी पहुंचे। यानी बीज पानी में नहीं जाने चाहिए खेली के ऊपर हम जो लगाते हैं। इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए। गमले में या बड़े क्रेट में हम कैसे ये सब्जियां लगाएं? सलाद वाली, मूली, शलजम, गाजर,
नई गजाइयत से भरपूर मिट्टी 1 फुट या बड़े गमलों में, ग्रो बैग्स में या क्रेट्स में या पॉट्स में भर दें और सारी मिट्टी पानी से तर कर दें। यानी एक बार पूरा उसमें पानी से भर दें उसको। जब पानी जज़ब होकर नीचे चला जाए तो 2-3 इंच के फासले पर बीज रखें और ऊपर खुश्क मिट्टी की हल्की सी टैब बिछा दें। गमलों में लगाई जाने वाली सब्जियों को हमेशा बोतल शावर से या हल्के पाइप से या गिलास के साथ पानी देना चाहिए। शावर से स्प्रे करना चाहिए कि ज़मीन खुश्क ना हो और बीज भी अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि शुरू में जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है, अगर तेज़ पानी देंगे तो फिर वो उनकी जर्मिनेशन में मसला हो सकता है। जड़ वाली सब्जियों के लिए ऐसे पॉट्स का इंतजाम करें जिनकी गहराई 10 इंच से लेकर 14 इंच तक हो। इससे ज़्यादा बड़ा गमला या ग्रो बैग नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी जितनी डालेंगे वो नीचे खाली पड़ी रहेगी। तो इतना ही डालें या इतना गहरा लें जितना उसकी ज़रूरत होती है सब्जी की जड़ के हिसाब से। दूसरा तरीका गमलों में लगाने का क्या है? पॉट्स या गमले के सेंटर से मिट्टी ऊंची कर दें और साइडों से मिट्टी गहरी रहने दें। अब टॉप पर बीज लगाकर उसको गोल दायरे में आप लगा सकते हैं या 4 कोने बना के लगा सकते हैं। यानी इस 12 इंच वाले गमले में 4, 5, 6, 7 बीज तक लगा सकते हैं। चुकंदर के, गाजर के ज्यादा भी लगा सकते हैं। शलजम के 4-5 लगा सकते हैं। मूली अगर मोटी करनी है तो फिर 4 ही लगाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 5, 6, 7 लगा दूं तो फिर वो नॉर्मल रहेंगी। अब टॉप पर बीज लगाकर पानी दे दें कि पानी का बदतर बीजों तक पहुंच जाए। यानी पानी बिल्कुल ऊपर हर चीज को उसमें डुबोना नहीं है, सिर्फ जो साइड पे आपने गहरी जगह छोड़ी है वहां तक पानी देना है। सेंटर से जो मिट्टी ऊंची है उसको पानी में ना भीगे। इस तरीके से बीज नीचे दबने का खर्चा नहीं होता और ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन होती है। यानी अगर दरमियान वाली जो नरम जगह वहां बीज लगाएंगे और पानी साइडों पे देंगे तो वो जल्दी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और ज्यादा उसकी जर्मिनेशन रेट भी अच्छा होता है। अगर आप अपने घर में उगाई गई सब्जियों को मुनासिब धूप, हवा और पानी बाहम पहुंचाते रहेंगे तो इंशाल्लाह स्वीट होम और किचन गार्डन में ताज़ा सब्जियों का स्टॉक कभी खत्म नहीं होगा और इंशाल्लाह आप पूरा सीजन रज रज के देसी सैलड के मजे लेते रहेंगे। लेकिन एक काम आपने हरगिज नहीं भूलना, सब्जियां और सलाद खाते हुए हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और इस दौरान में भी अगर कोई जरूरत पड़ सकती है तो इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। इन सब्जियों से और क्या बना सकते हैं या कैसे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है? मूली के पराठे और गाजर का जूस, ये एक बड़ी बेहतरीन एक आइटम बन जाती, चीज बन जाती है। सर्दियों में देसी घी से बने मूलियों वाले पराठे अहले गांव की स्पेशल ब्रेकफास्ट आइटम होती हैं। और जब तक 2-4 गर्मा गर्म और नरमा नरम स्वादी पराठे नोशे जान ना फरमा लिए जाए बेकार ही नहीं आता। क्योंकि अक्सर लोग तब तक खाने से ब्रेका नहीं लगाते जब बड़े बड़े 2-4 डकार ना आ जाए। अजीब मंतक है ना? और गरीब भी। गाजरों को गरीबों का सेब भी कहा जाता है। कच्ची खाने से हमारे दांत, आंखें और मैदा बल्कि पूरा जिस्म फिटफाट रहता है। मीठी और लालो लाल गाजरें आपको खुशहाल निहाल कर सकती हैं। यानी जैसे ही अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया या गाजरें आना शुरू हो गई हैं तो आप अपनी रूटीन में बना लें कि रोजाना 2-3 गाजरों को काट के उनको बतौर सलाद इस्तेमाल करें। कच्ची खाएं और अभी उसके बाद फिर ज्यादा हो जाएंगी तो जूस के लिए उनको, और गाजरों का जूस तो यूं समझ लें जैसे ताकत का बहुत बड़ा खजाना है। सुबह या दोपहर में पेट भर के यानी रज के पिए, मजे से पिए। ये सब्जियां ज्यादा हो जाए तो गाजर मूली का अचार और गाजर का मुरब्बा और हलवा जरूर बनाइएगा और खाइएगा। तो इंशाल्लाह ये आपकी जो किचन गार्डनिंग है, यूँ समझिए आपके पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। लें जी, ये तीन जो बुनियादी सब्जियां जड़ वाली और बड़ी अहम है सर्दियों के लिए, ये सारी चीजें आप घर में इंशाल्लाह लगा सकते हैं। और इनके उगाने में या कोई ऐसा मसला हो कि वो मसला यानी आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे इनको लगाना है। आज का टास्क नोट कर लें, आज की होमवर्क जो असाइनमेंट है कि
आपने ये बताना है, 3 चीजें होती हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और वर्मिसाइड। इन तीनों का फर्क क्या है, यानी इनके नाम लिख के आपने इनको अलग-अलग बता देना है कि इनका फर्क क्या है। और 4 खादें आपने केमिकल के नाम लिखने हैं जो आम इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं, इनका इस्तेमाल क्या क्या है, उनकी जरूरत नहीं है, वो बाद में कभी जरूरत पड़े तो बता देंगे। और 4 खादें आपने देसी या घरों में जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, यानी 4 4 केमिकल और देसी खादों के आपने नाम लिखने हैं। एक बार फिर सुन लें। इंसेक्टिसाइड्स क्या होती हैं, वर्मिसाइड्स क्या होती हैं, हर्बिसाइड्स क्या होती हैं। वो इनकी तारीफ लिखनी है आपने, और 4 केमिकल खादों के नाम कोई से, और 4 ऑर्गेनिक खादों के नाम जो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं या घरेलू टोटकों से हम उसको बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं। ये आज आपका होमवर्क है। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, इधर कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। जी आप सवाल पूछ सकते हैं साथ साथ, अभी आपका आज से कल का कोई सवाल हो या। जी ये 3 नाम है, पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्या होती हैं, साइड्स क्या होती हैं। तो इनके नाम और इन पे आप यूँ समझ लें, या उर्दू में या इंग्लिश में ये आपने लिखने हैं। और फिर इन इसके अलावा आपने, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, insecticides and herbicides. Also write for chemical fertilizers and for organic fertilizers। ये समझ आ गई सबको। What are pesticides, insecticides and herbicides? Also write for chemical fertilizers and for organic fertilizers। इनके नाम सिर्फ आपने लिखने हैं। जी सवालों की तरफ आपके आते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजर सर लाइट वैसे क्लास बहुत लेट ज्वाइन की, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो गई है, इंशाल्लाह हो रही है साथ साथ, ये बाद में भी आप ले सकते हैं। सर आज का टास्क नेक्स्ट में भी बता दें, ये टेक्स्ट में बता दिया, लिख दिया, ये नीचे ये देखें। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, ये क्या होती हैं। आल्सो राइट 4 नेम्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड 4 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं सर। मैंने आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका भी। आप से सामान मंगवाया था, मैंने उनकी पेमेंट इजी पैसा तो कर दी थी, लेकिन शायद आप मसरूफियत की वजह से, हाँ जी इंशाल्लाह
कुछ पार्सल पिछले 3 दिनों में मैं पेशावर था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया हूँ। तो इंशाल्लाह जो आपकी पेमेंट हुई है अभी, आपका जो है ना सारा पार्सल डिलीवर कर डिस्पैच करवा दिया जाएगा इंशाल्लाह। सर हम अब जो हम सब्जियां लगा रहे हैं मूली वगैरह, तो खाने का टाइम तो काफी देर बाद आएगा जी। कम से कम ये अभी लगाएंगे तो इंशाल्लाह दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में इंशाल्लाह ये शुरू होना शुरू हो जाती है लगना, यानी इनकी क्या मेच्योरिटी हो जाती है। और फिर ये फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह ये आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली के छोटे पत्ते अगर सलाद के लिए तोड़ लें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मूली की ग्रोथ पे। बिल्कुल जो सेंटर वाले पत्ते होते हैं ना वो ना तोड़े, जो साइडों पे नरम वाले पत्ते होते हैं वो तोड़ सकते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। गमले में गोडी कैसे करें, कोई वीडियो शेयर कर दें। बड़ा आसान है, कोई नोकदार चीज कोई ले लें, लोहे की या लकड़ी की, उसको आराम से हल्का हल्का पौधों की जड़ें बचा के छुरी ले सकते हैं या छोटी खुरपा रंबी मिल जाती है, तो आप उसके जरिए पौधों की जड़ों को और पौधों को बचाना होता है बड़े आराम से। फिर उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर से मिट्टी को नरम करते हैं। प्याज की पनीरी बड़ी हो तो इसका ऊपर वाला हिस्सा काट सकते हैं खाने के लिए, खाने के लिए लगाने के लिए काट सकते हैं हाँ जी। दरमियानी जो जहाँ से नया उसकी कॉम्पल निकलनी होती है या अंदर से वो पत्ते नए निकलते हैं, वो खराब ना हो तो बरूनी जो पत्ते हैं वो काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसको जड़ समेत जमीन में लगा दें पनीरी को, तो इंशाल्लाह वो ग्रो करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ग्रुप में कल ओपन हुआ, ना कल ओपन हुआ ना आज। मैंने अपना टास्क सेंड करना था, हुआ था जी ओपन, ग्रुप ओपन हुआ, लोगों ने माशाल्लाह काम सारा पेश किया है। तो अब कल इंशाल्लाह ओपन होगा, तो जिन जिन का काम रहता है वो अपना काम पेश कर लें। और इंशाल्लाह कल हमारी 11वीं और लास्ट क्लास होगी। उसमें ओवरऑल हमारे किचन गार्डन में मजीद सब्जियों के अलावा हम क्या क्या जो आम पौधे हैं या हमारी ज़रूरत के पौधे हैं या हमें वो फ़ायदा दे सकते हैं वो हम लगा सकते हैं। और मजीद जो एक जनरल सा यानी एक ओवरव्यू इसको दिया जाएगा कि किचन गार्डनिंग में मजीद कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। सीड ट्रे में चेरी टमाटर के बीज लगाए थे, निकल भी आए, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी बहुत छोटे हैं। 1 इंच का पर्दा है, 4 पत्ते, और वही पीले हो रहे हैं। सीडलिंग ट्रे में अगर तो आपने अच्छी गजाइत वाली मिट्टी डाली थी फिर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन बेहतर है अभी अगर पौधे वो तंदुरुस्त हैं तो मिट्टी समेत उनको निकाल के किसी ग्रो बैग में गमले में रख दें और वहां पे उनको पानी वगैरह दें और धूप में रखें इंशाल्लाह। बाज का जो ट्रे की हीट है उससे मसला हो सकता है, या जो मिट्टी है वो यानी पूरी गीली नहीं हो रही या ज्यादा पानी दिया जा रहा है, तो उस वक्त ये मसाइल ऐसे आते हैं। इन चीजों को प्लीज आप गौर से देखें, या फिर आप मुझे इनबॉक्स सीरियल दिखाइएगा, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अक्सर ये मैं कहता हूं कि जब भी कोई सवाल करें या पूछें, इनबॉक्स भी या व्हाट्सएप पे भी करें, तो तस्वीरें, पौधे का नाम, अपने इलाके का नाम, पानी देने की रूटीन, ये सारी चीजें बताएंगे तो फिर सही पता चलेगा कि क्या मसाइल हैं। सिर्फ ऐसे बता देने से बात वो सही उसकी प्रेस्क्रिप्शन नहीं होती या सही उसकी जांच पड़ताल नहीं हो सकती। इसलिए यानी पूरा पौधा देख के, मिट्टी देख के, गमला देख के और मौसम की सूरत हाल जान के, इलाके का नाम जान के, फिर उसके बारे में सही अंदाजा या उसका जो है ना तजर्बात को सामने रखते हुए सही उसका कोई हल बताया जा सकता है इंशाल्लाह। सर हमारे घर की गैलरी में ग्रीन जाली लगी हुई है पूरी, क्या वो ग्रीन हाउस का काम कर सकती? नहीं, ग्रीन हाउस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने ग्रीन जाली लगा दी तो ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस का मतलब होता है उसमें मुकम्मल तौर पे हवा बंद कर दी जाती है और पॉलीथीन शीट लगा के रोशनी का इंतजाम अंदर आने दिया जाता है, लेकिन हवा अंदर नहीं जाती। उसमें फिर हम ऑफ सीजन सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा खुली जगह इसके लिए चाहिए, छत चाहिए कम से कम 5 परले की, फिर उसके अंदर ये सारा सिस्टम लगा सकते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ ग्रीन जो शीट है वो लगा के नहीं ऐसे हो सकता है। आलू पटाटो किस तरह लगेगा? छोटे आलू जो होते हैं आमतौर हम इस्तेमाल करते हैं उनकी उनके बीज के तौर पे आप, या बड़े आलू को काट के लगा सकते हैं जिसके ऊपर वो आंखें बनी होती है, उसकी आइस बनी होती है जहाँ से नई पॉम्पल निकली होती है। तो एक टुकड़े पे 2 या 3 आइस हों तो
तो आप उनको मट्टी में दबा दें, इंशाल्लाह वो ग्रो करना शुरू करेंगे। अभी लगा सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी गाजर की पनीरी अच्छी हो गई थी, मगर अब वो सब गाजर अंदर से गल गई है, क्या करूं? गाजर की पनीरी नहीं होती, गाजर को डायरेक्ट बीज से ही लगाते हैं और उधर ही रहने देते हैं इसको, यानी दोबारा हम ट्रांसप्लांट नहीं करते। तो अगर तो आपने उसको मुनासिब फासले पे लगाया था तो नीचे गाजरें बनना, जैसे ही वो पौधा पत्ते ऊपर जाते हैं नीचे गाजरें बनना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसे मसाइल हैं कि बहुत घनी लगा दी, पास पास लगा दी, या पानी ज्यादा दे दिया या कम दिया, तो फिर ये मसला आता है। देखिए, हमें जब वक्त पे खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो पौधों को भी इस चीज का बड़ी जरूरत होती है। धूप चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, यही उनकी गजाइत है। उनको गजाइत वहां पहुंचाने वाले जितने भी अज्जा हैं, और उसमें सबसे जो बुनियादी है वो ताकत वाली मिट्टी होती है। ये पूरी चीजें पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी ग्रोथ, उनकी परवरिश बहुत अच्छी होती है। बैंगन की पनीरी शिफ्ट की थी आम वाली पेटी में, वो लम्बे पै गई है। उसको नींद आ गई होगी, इसलिए वो लम्बे पै गई होगी, क्या करना है उसका। अ, बैंगन का पौधा जो होता है वो बड़ा, उसका तना आम दूसरी पनीरियों से सख्त जान होता है। तो ये बात मानने वाली नहीं है, उसको या तो लम्बे पाया गया है, तो ऐसे खुद ब खुद, यानी टमाटर की बात मान सकते हैं, और जो नरम तने वाले ऐसे पौधे होते हैं उनकी बात मान सकते हैं, मिर्च का। लेकिन जो बैंगन का तना है वो तो बड़ा हार्ड होता है, वो खुद ब खुद नीचे नहीं गिर सकता। तो या तो आपका सवाल वाजे नहीं है, या कोई मजीद इसके बारे में बताएं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या कोई जानवर वहां पे आ गया उसने खराब किया, या कोई बच्चा किसी ने उसको हाथ से नीचे कर दिया। कोई ना कोई रीजन होगी इसकी। सर, प्याज के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं? जी, बना सकते हैं बिल्कुल। प्याज के छिलके से, लहसुन के छिलकों से, बल्कि मुकम्मल लहसुन से, मुकम्मल प्याज से, केले के छिलके से। ये मैं कोशिश करूंगा, मुझे कल याद करवा दीजिएगा। हम कुछ लिक्विड खादों की बात करेंगे कल इंशाल्लाह, वो घर में हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी हम कल वाले सबक में आपको मैं इंशाल्लाह उनके बारे में डिटेल से जो बुनियादी चीज़ है वो बता दूंगा। मटर के पौधे में कौन सी खाद डालें कि फल आए? ये तो बुनियादी चीज शुरू में हमने बता दी कि अगर आपने अपनी मिट्टी को गुजाइयत वाली पहले से बना लिया है तो मजीद फिर उसकी खाद की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर पौधे माशाल्लाह काफी ग्रोथ कर गए हैं और वो कम से कम 1 फुट के या 1.5 फुट की उनकी ऊंचाई और लंबाई हो गई है, यानी ऊपर को वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए एक लिक्विड खाद होती है ग्रीन क्रॉप के नाम से, तो देसी हट्टी से वो मंगवा सकते हैं। वो उनके फ्रूट के लिए, यानी जो दाने बनते हैं मटर के अंदर, वो इंशाल्लाह ताज़ा मोटे ताज़े बनेंगे, फ्रेश होंगे, और पत्ते उनके मजीद नई कॉम्पलें निकलेंगी, फूल अच्छे बनेंगे। उसके लिए इंशाल्लाह वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद मैंने कहा है कि कल ही इंशाल्लाह हमारी 11वीं क्लास होगी, उसके बाद हमारा कोर्स ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको जो मजीद लिक्विड खाते हैं या ऐसी चीज़ें जिनसे आपके पौधे की परवरिश अच्छी हो, इंशाल्लाह वो चंद जरूरी टिप्स जो हैं वो आपको बता दी जाएंगी। ये आपके सवाल लगता खत्म हो गए हैं सारे, बाकी और किसी का कोई सवाल नहीं है। मैं आखिरी सवाल पढ़ के अब मैं बैठ जाऊँ आराम से, या थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ? तो अभी हमारे पास 28 मिनट हुए हैं, तो 10-12 मिनट अभी हैं, तो प्लीज आपके सवालात हैं या इससे पहले या ओवरऑल जनरल, आज हम आपको इजाजत देते हैं अपने गार्डन के जो आम मसाइल हैं उनकी भी बात कर सकते हैं आप। अभी हमारे पास टाइम है। सब्जियों से हट के अगर कोई बात करना चाहे, किसी के जेहन में कोई सवाल हो, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी बता दिया जाए। अभी कुछ लोगों के मैसेज आए और पूछ रहे थे कि कब तक सब्जी अभी लगा सकते हैं। तो जिन इलाकों का दर्जा हरारत 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड अभी चल रहा है, वहां अभी 30 नवंबर तक मौसम सरमा की सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं। लिस्ट आपके पास मौजूद है मुकम्मल, उसमें तकरीबन 50 से 60 अक़साम के बीज हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इनबॉक्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, और उनमें से चूज करके सेलेक्ट करके बीज अभी लगाए जा सकते हैं। अभी यानी कुछ लोग यूं समझ रहे हैं कि शायद मैं लेट हो गया या लेट हो गई और अब कुछ नहीं हो सकता। अभी आज 15 तारीख है, तो 15 दिन तकरीबन आपके पास बाकी हैं। इनमें इंशाल्लाह आप आराम से जो सब्जियां अभी आज हमने जो बताई हैं, इससे पहले जो यानी हम जिक्र कर चुके हैं बुनियादी सारी सब्जियों का, सर्दियों वाली, वो अभी लगाने का टाइम है। इसमें मजीद
यानी ये ना समझें कि पता नहीं अब टाइम खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी तक बीज नहीं निकले, हफ्ता हो गया है, बीज मंगवाए थे। उसकी तस्वीरें दिखाएं, क्या किया आपने, पानी ज्यादा दे दिया या और मसला तो नहीं आ गया? 5 दिन पहले प्याज के बीज लगाए जो आपसे मंगवाए थे, अभी तक नहीं निकले, क्या दोबारा लगाएं? ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बीज अमूमन जितने भी अब तक लोगों ने मंगवाए हैं उनकी ग्रोथ माशाल्लाह तीसरे चौथे दिन या ज्यादा 5वें दिन हो जाती है। तो आपने कैसे लगाए, क्या किया, जैसा तरीका बताया था वैसे लगाए या अपने तरीके से लगाए, तो वो सारा बताइएगा। मेथी का पौधा शिफ्ट किया जा सकता है, नहीं शिफ्ट करना जी, इनको उधर ही रहने देना है। बैंगन की पत्ती शिफ्ट की थी आम वाली पेटी से, ये तो हो गया। सर मैंने आपके बताया था लहसुन के जुए धनिया के बीज बोए थे, लेकिन अब तक 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हमना तारक कराची से। तस्वीरें दिखाएं, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने कैसे लगाए, सही लगाए नहीं लगाए। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल मैंने माइक पास किया हुआ है। आप किस वक्त होते हैं अवेलेबल, आपसे मशवरा करने का तरीका क्या है? व्हाट्सएप पे तो आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, जैसे मैं फ्री होता हूँ इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉल का अमूमन दिन के टाइम में टीचिंग होती है और मसरूफियात होती हैं, और शाम में ये क्लास होती है, बाकी फैमिली का टाइम होता है। दिन में एक बार पानी दे रही हूँ शावर से, मुल्तान से हूँ, और छत पर पौधे हैं। पानी ये नहीं जरूरी है कि आप दिन में एक बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं या तीसरे चौथे दिन दे रहे हैं। असल में पानी ये देखना होता है कि पानी की जरूरत है पौधे को, नहीं है। सर क्या लकड़ी की राख बनाकर पौधों पर छिड़क सकते हैं? बिलखसूस लहसुन के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी भी पौधों पर छिड़क सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा वो ना उसको छिड़के। और जब आप ये राख ऊपर छिड़क देंगे या डाल देंगे तो फिर उसके बाद उसको खुश्क रहना चाहिए, गीली ना हो, ताकि फंगस ना लग जाए। एक दफा सब्जी हासिल हो जाने के बाद पौधे को क्या करें, वापस सब्जी हासिल कैसे करें? बहुत से पौधे ऐसे हैं जो एक बार सब्जी देने से दोबारा उसमें सब्जी, जैसे मटर है, वो एक बार आप मटर तोड़ लेंगे तो नए फूल नए पत्ते नई कॉम्प्लें निकलती रहती हैं, तो वो दोबारा भी दे सकते हैं। लेकिन जो एक ही बार देती हैं जैसे फूल गोभी, बंद गोभी और मूली, शलजम, गाजर वगैरह, तो ये तो एक ही बार होती है, लेकिन आपने इनको ज्यादा मिकदार में लगाना होता है, फिर ये इंशाल्लाह आपको फायदा दे सकती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मूली, गाजर लगा सकते हैं। ये लंबे रुख अगर आप लगाना चाहें ऊपर से काट के तो लगा सकते हैं। बैगन की पीली जब लगाई थी तो पानी काफी था मिट्टी में, लेकिन ड्रेन हो गया था पानी। पनीरी लेटने की वजह शायद ज्यादा पानी, जी हाँ, वो ज्यादा पानी की वजह से मिट्टी नरम हो जाती है, तो इसलिए वो मसला आया होगा। आपसे पनीरी मंगवाने का क्या तरीका, कराची पहुंच खराब तो नहीं हो जाएगी? अगर तो आप हफ्ता यानी छुट्टी के बाद मंगवाएं, यानी संडे के बाद मंडे ट्यूसडे को मंगवाएं, तो इंशाल्लाह फिर ये 24 घंटे में पूरे जो बड़े शहर है पाकिस्तान के वहाँ पहुंच जाती है। लेकिन अगर दरमियान में खुदा खास्ता छुट्टी आ जाए या पार्सल रुक जाए तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं यहाँ से फ्रेश पौधे भिजवाएं, तो और जो मेन सिटीज हैं वहाँ तक तो बड़ी हिफाजत और अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं। लास्ट टाइम भी माशाल्लाह लोगों ने मंगवाए थे पनीरी के पौधे सारे, और ग्रो हुए थे, बड़ा अच्छी फ्रूटिंग हुई थी उसमें। मेथी का पौधा शिफ्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है सर, मैंने आपके बताया लेसन जो है, ये भी शायद आ रहा है दोबारा।